नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम मंगत सिंह है। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर भली भांति अच्छे प्रकार से कवर कर लिए हैं परसेंटेज के। 8वां लेक्चर है और आज से हम क्या कर रहे हैं कि आज से टॉपिक वाइज हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, पहले तो 7 क्लासों में हमने बेसिक डिस्कस किया था कि कैसे हम अप्रोच लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे उनसे जुड़ेंगे, लैंग्वेज के गो थ्रू होंगे। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब से हमारी हर एक क्लास में क्या होगी, टॉपिक एक होगा। आज का जैसे वोटिंग है, अगला इनकम हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला, अगला 9th, उससे अगला कोई और होगा। ठीक है, इस तरह से टॉपिक वाइज हम ये चीज़ें कवर करते हुए अब चलेंगे। ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर में आपको सारे वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का क्या है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट। किसी इलेक्शन में 2 बंदे खड़े हुए हैं, 2 कैंडिडेट। ठीक है, 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड और 20% जो वोट हैं वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। एंड द विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स। और जो विनर है, जो जीतने वाला है, ठीक है, वो 70% वैलिड वोट के मतों से जीत गया। एंड ही विन बाय 9600, यानी कि 9600 वोट्स। हमें एक्चुअल डेटा दे रखा है कि 9600 वोट से जीता। फाइंड द नंबर ऑफ, हमें फाइंड करना है क्या, पहला वोटिंग लिस्ट और दूसरा वैलिड वोट। ठीक है जी, हाँ जी। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा बेसिक स्ट्रक्चर की, वोटिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी विलेज में कह लो या फिर वोटिंग होती है। सबसे पहले वोटिंग का क्या स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले वोटिंग लिस्ट होती है, हमें वोटिंग लिस्ट मिलती है। ठीक है जी, वोटिंग लिस्ट दी होगी। अब वोटिंग लिस्ट में नाम होंगे, फिर बंदे आएंगे वोटिंग करने। ठीक है जी, वोटिंग करेंगे, वोटिंग होगी। ठीक है जी, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सही प्रकार से वोट डालने का, पोस्ट कास्ट करने का पता नहीं होगा, तो वो इनवैलिड घोषित कर दिए जाएंगे, अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो जितने वोट डाले गए होते हैं, जितने डाले गए उसमें से ये इनवैलिड, जो कि वैलिड नहीं है, अवैध है, उसे घटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बचते हैं हमारे पास वैलिड वोट। ठीक है जी, वैलिड वोट्स बच गए। अब वैलिड वोट में से विनर है चाहे लूज़र है। ठीक है, वैलिड वोट में से ही विनर को और वैलिड वोट में से ही लूज़र को, इन दोनों को वैलिड वोट से ही वोट मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर रहा बेसिक। अब हम चर्चा कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हम इसे डिटेल में सोल्व करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी बना लेते हैं हम। तो सबसे छोटा कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले वोटिंग लिस्ट देखते हैं जी। इसने कहा जी 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया, 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। हमने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोट, 100 यूनिट। ठीक है जी,
और 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि वैलिड कितने हो गए 20% जो है इनवैलिड हो गए। तो 100 का 20% 20 हुआ। अब 20 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 यूनिट, 80 यूनिट। ठीक है जी। एंड द विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स। वो यहाँ पे विनर को बोल रहा है, ये विनर है, विनर। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लूज़र, लूज़र। ठीक है जी। विनर को मिले हैं 70%, 70% विनर को मिले हैं। तो इसका मतलब 30% जो है किसे मिले होंगे, लूज़र को। हाँ जी, ठीक है जी। तो 80 का अगर हम 70% निकालें तो यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं। 80 गुना 7/10 56, यानी कि 56 वोट हो गए। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर हम लूज़र के निकालेंगे तो 30% कितने हो जाएंगे, तो 80 गुना 3/10 करेंगे तो ये कट जाएगा, 24 आ जाएंगे। ठीक है जी। चौबीस वोट आ गए। हम इतना लंबा चौड़ा ना करके हम क्या कर सकते थे, हमने देखा कि विनर को 70% मिले हैं, लूज़र को 30%। तो विनर कितने वोटों से जीता, तो 70 में से 30 घटा देंगे 40, यानी कि हम अगर 80 का 40% निकालेंगे तो 32 आएगा, 2/5, 16 5 80। ठीक है जी। वो 16 दूनी 32, यानी कि 32 वोटों से जीता। हमें अल्टीमेट यहाँ पे भी ये निकालना था कि 56 में से 24 निकालेंगे तो 6 में से 4 गया 2 बचा, और 5 में से 2 गया 3 बचा, यानी कि 32 यूनिट वोटों से जीता। बट यहाँ पे हम यूनिट क्यों माने, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि 32 वोटों से जीता, तो अगर हम कह ही ये रहे हैं कि 32 वोटों से जीता तो हम निकाल क्या रहे हैं, फिर 32 वोटों से जीत गया नहीं। इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि 32 यूनिट वोट से जीता। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 32 यूनिट वोट से जीता, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि 9600 वोट से जीता। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारे पास, 9600/32। ये हमारे 3 पे कट जाएगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 300। ठीक है जी। तो हमें निकालना क्या है, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट ये रही 100 यूनिट गुना हम करेंगे 300, यानी कि 30,000। अब वैलिड निकालने हैं तो वैलिड 80 यूनिट इंटू में 300 कर देंगे 24,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। देखिए जी, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अभी हम वही कर रहे हैं। क्या कि अगर हम वोटिंग लिस्ट, मैं मान लेता हूँ कि वोटिंग वोटिंग जो है एक्स यूनिट है। ठीक है जी, एक्स यूनिट है वोटिंग लिस्ट में। तो 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 20% की फ्रैक्शन हमें पता है जी 1/5, यानी कि अगर टोटल यूनिट 5 यूनिट है तो इसमें से 1 यूनिट यानी इसका 20% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने 4/5। 4/5 क्या होंगे, 4/5 क्या होंगे, वैलिड होंगे। ठीक है, तो हम 4/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। अब कह रहा है कि विनर गेट 70%। अब विनर को 70% मिले, ठीक है जी, तो लूज़र को 30% मिले होंगे, हारने वाले को 30%। कितने परसेंट वोटों से जीता, 70 में से 30 क्या 40%, यानी कि 40% की फ्रैक्शन 2/5। 2/5 से वो
जीत गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 9600 वोट से जीता। तो वोटिंग लिस्ट हमने मानी थी x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कैसे, 4 दूनी 8 और 12 8 96। ठीक है जी, ये 12 पे कट गया। अब x बराबर है 1200। ठीक है जी, ये 25 इधर जाके गुणा में, तो 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 30, 30,000 वोटिंग लिस्ट आ गई। एक्स हमने माना था वोटिंग लिस्ट। तो इस तरह से अब हम इसे कर सकते हैं जी। देखिए एक बार, फिर हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। एक बार मैं इसकी कॉपी बना लूँ, फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले भाई हम वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं। इलेक्शन में कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। ठीक है जी, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, एंड 12.5% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एंड द विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड ही विन बाय 5600 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड वैलिड वोट्स। ठीक है जी, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे माने कि वोटिंग लिस्ट मान ली हमने 100 यूनिट मान ली। अब वो वोटिंग कितने पे होगी, अब इस यहाँ पे हमें कह रहा है कि 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं किया। तो 100 यूनिट हमने वोटिंग लिस्ट मानी थी, 20% लोगों ने नहीं किया वोट, तो कितनों ने किया, 100 में से 100 का 20%, 20 ने नहीं किया तो 80 यूनिट ने वोट किया। अब कह रहा है कि 12.5% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि जो वोटिंग हुई है, ठीक है, इसके 12.5%। तो यानी कि 80 का अगर हम 12.5% निकालें, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 यानी कि 10 वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए, 10 वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए। तो वोटिंग में से हम इनवैलिड घटा देंगे तो वैलिड वोट बचेंगे। वैलिड कितने थे, 10, यानी कि 80 में से 10 यूनिट गए तो 17 यूनिट बचे, 17 यूनिट वोट बचे हमारे पास। ठीक है जी, अब कह रहा है कि विनर को 60% वोट मिले। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे वैलिड लिख रहा हूँ, वैलिड 17 यूनिट है। चलो अगले नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। वैलिड हमारे पास 17 यूनिट वोट है। अब विनर को मिलेंगे, विनर को कह रहे हैं, विनर को, लूज़र को, विनर को अगर 60% वोट मिले हैं तो लूज़र को 40% मिलेगी। कितने परसेंट विनर जो है जीतेगा, तो विनर कितने परसेंट वोट से जीत जाएगा जी, तो 60 में से 40 के 20% से जीतेगा, यानी कि 17 का 20% की फ्रैक्शन 1/5। अब हम काटेंगे तो 14, यानी कि 14 यूनिट वोटों से जीता। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5600 वोट से वो जीता, 56 वोट से जीता। 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5600 को, 14 यूनिट की वैल्यू 5600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5600/14, 14 चौक 56 यानी कि 400 यूनिट।
400 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 400 यूनिट है, ठीक है जी, तो 100 यूनिट की वैल्यू इंटू में 400 यूनिट, यानी कि 40,000 वोटिंग लिस्ट में वो थी, और 400 करेंगे एक यूनिट की वैल्यू 400 वोट, तो 8 चौक 32,000 वोट्स आगे वोटिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हम वैलिडिटी निकालना चाहें तो 400 कर देंगे, 7 चौक 28,000 गया थे हमारे वैलिड वोट थे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब हम दूसरा तरीका वही एक्स मान के कर रहे हैं। मान लिया कि वोटिंग लिस्ट एक्स यूनिट थी, ठीक है जी, तो 20% वोटर्स ने वोट नहीं किया, तो 20% लोगों ने, यानी कि 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 में से एक यूनिट में वोट नहीं किया, तो किया कितनों ने, 4/5 ने किया वोट, ठीक है जी, यानी कि 80%। एंड 12.5% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी कि 8 में से एक यूनिट जो है वोट वो इनवैलिड है, तो वैलिड कितने बचेंगे, 7/8, यानी कि 7/8, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, विनर गेट 60% मार्क, विनर को 60% वोट मिले, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, 40%। जीता कितना से, 60 में से 40 क्या, 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 से जीता, ठीक है जी। लेकिन हमें बताया गया कितना, क्वेश्चन में बताया गया कि 5600 वोटर से जीता, क्वेश्चन में बताया गया जी 5600 वोटर से। तो यहाँ पे हम काटा पिटाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, तो 7 चौक या 4 दूनी 8, और ठीक है जी, 7 8 56, ठीक है जी, 5 5 25, 25 दूनी 50, ठीक है जी, यानी कि ये आ गया हमारे पास x बराबर 800 गुना 50, यानी कि 8 5 40, और कितनी 1 2 3 0, 40,000 आ गया। अगर हमसे पूछ ले, अगर यही हमसे पूछ ले क्या, अगर हमसे पूछ ले कि वोटिंग कितनी हुई, तो हमें पता है कि ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ वोटिंग को दर्शा रही है, ये वाली चीज़, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख के ये निकाल देंगे, ठीक है जी, 40,000 रख के। अगर हमसे पूछ ले कि वैलिड वोट कितने हैं, तो ये वो वैलिड वोट है, तो यहाँ पे हम वैलिड वोट रख देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं चीज़ों को, ठीक है जी। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने, हम मान लेते हैं सबसे पहले, अब ये क्या हो गया, सबसे पहले हम वही डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, डिटेल क्या, सबसे पहले मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोट है, ठीक है जी। इन एनी इलेक्शन 10% डिड नॉट वोट, 10% ने वोट नहीं किया, तो वोटिंग कितने पे हुई होगी, वोटिंग यानी कि 100 का 10%, 10 ने वोट नहीं किया, तो किया कितनों ने, 100 में से 10 या 10 यूनिट, यानी कि 90 यूनिट लोगों ने वोट किया। एंड 11 से 1/9% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि जो वोटिंग हुई है, ठीक है जी, उनमें से कुछ इनवैलिड चले गए, तो वैलिड कितने होंगे, वोटिंग में से हम इनवैलिड घटा देंगे, इनवैलिड कितने, 11 से 1/9, यानी कि 90 का 11 से 1/9, 11 से 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है जी, 1/9, यानी कि 10
यानी कि वोटिंग में से हम 10 यूनिट जो इनवैलिड वो घटा देंगे तो वैलिड बचेगा, यानी कि 90 में से 10 यूनिट घटाएंगे तो 80 यूनिट। 80 यूनिट क्या होंगे? 80 यूनिट हमारे पास वैलिड वोट होंगे। अब हमें क्या कह रहा है, विनर को 75% वोट मिले, विनर को 75% वोट मिले हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ वैलिड, ये वैलिड होंगे, वैलिड 80 यूनिट। यहाँ पे विनर है, विनर को 75% मिले हैं तो लूज़र को 25% मिलेंगे, टोटल 100% होते हैं। तो कितने परसेंट वोटों से जीते? 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 80 का 1/2 निकालेंगे, 40 यूनिट वोटर से जीतेगा। लेकिन हमें क्या रखा है क्वेश्चन में कि 2000 वोटर से जीता, तो 40 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 2000/40, यानी कि ये 0 से 0 की कट गई, 4 50, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 50। अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो वोटिंग लिस्ट करेंगे 100 यूनिट की वैल्यू 5000 हो जाएगी जी। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 5000 यूनिट, ठीक है जी। और वोटिंग कितनी हो जाएगी जी? तो 9 5 45, 4500, ठीक है जी। वैलिड वोट कितने होंगे? 8 5 40, 4000। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जी। ये कितना हो जाएगा? 4500, और ये कितना हो जाएगी हमारे? 5000। तो ये हमारे पास तरीका था। अब हम दूसरा तरीका वही एक्स मान के कर रहे हैं। मान लिया हमने वोटिंग लिस्ट एक्स है, वोटिंग लिस्ट 10% वोट्स डिड नॉट वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो वोट कितना ने किया? यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, प्रत्येक 10 में से एक ने नहीं किया, तो कितनों ने किया? 9/10 ने किया, 9/10 ने किया। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 9/10। दूसरा 11 से 1/9% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि 1/9, 9 में से एक जो है इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ? 8/9। तो यहाँ पे 8/9 वैलिड हो गया, ठीक है जी। अब हमें कह रहा है क्या? हमसे कह रहा है कि विनर को 75% वोट मिले, 75% विनर को मिले, तो लूज़र को कितने मिले होंगे? 100 में से 25% मिले होंगे। तो कितने परसेंट वोटर से जीता? 75 में से 25 गया, 50%, यानी 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है जी? 1/2, यानी कि 1/2, 1/2 वोटर से जीत गया। लेकिन हमें एक्चुअल में डेटा दे रखा है कितना? 2000 यूनिट, 2000 वोट, सॉरी 2000 वोटर से जीता। तो अब हम काटा पिटाई करेंगे तो 9 से 9 गया, ठीक है जी। 2 चौके गया 4 पे, और ये गया 4 5 पे, ठीक है जी। और 10 इस साइड गया, ये 5000 आ गई वैल्यू। 5000 वोटिंग लिस्ट थी। अगर वहीं अगेन यहाँ पे हमसे पूछ ले, क्या पूछे कि वोटिंग कितनी हुई, तो हमें पता है ये चीज़ क्या दिखाएगी? ये वोटिंग को ही दिखाएगी, ये वोटिंग क्यों दिखाएगी? अगर हमसे पूछ ले, अब बड़ा छोटा नहीं हुआ, वोटिंग को दिखाएगी। अगर हमसे पूछ ले कि वैलिड वोट कितने हैं, तो वैलिड वोट ये वाले वैलिड वोट है, ठीक है जी। अगर हम निकालना भी चाहें तो यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं रखूँगा वैल्यू, यानी कि x की जगह 5000, 5000, ठीक है जी। और 9/10 गुना 8/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 8 72 गुना 50, यानी कि ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 और 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, तो 5 35 और 3600, ठीक है जी। कोई गलती होगी क्या? 9/10, 8/10, 5000 वोटिंग लिस्ट।
ये हमारे वोट थे, जितनी वोटिंग हुई, और ये हमारी वैलिड वोट आ गए 3605। ओह सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई बाबा, राणा जी हमको माफ़ करिए, गलती हो गई। कहाँ भी गलती होगी, ये मैंने 10 मान लिया, यहाँ पे 10 नहीं था। ठीक है जी, यहाँ पे कितना 9। ठीक है जी, अब देखते हैं 0 से 0 गई, अब 9 से ये 9 गया, अब यहाँ पे ये नहीं कटेगा, यानी कि ये 0 एज इट इज़ है। 0 0 8 39 4000, यानी कि 4000 हमारे पास क्या आ गई वोट, वैलिड वोट। तो अपने पीछे भी हमने देखा था यहाँ पे 4000 आ चुका था, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहाँ गया? दोस्तों नंबरिंग में कोई गलती हो रखी है, बाकी सारा सही है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। इसका हम कॉपी बना लें 6th की। चलिए जी, करिए प्रयास एक बार आप। करें जी? हाँ जी, तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ लिया हो, नहीं तो मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि स्पेस हमें मिल जाए। In an election, two candidates participated. 10% voters did not cast their vote. कह रहा है कि एक इलेक्शन में, चुनाव में, 2 बंदे खड़े हुए, 2 कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिए। ठीक है जी, आउट ऑफ विच 2500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। हमने एक गलत क्वेश्चन ले लिया, ये नहीं आना चाहिए, अभी इसका टाइम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर करेंगे। चलिए जी, ये पढ़ते हैं हम क्या। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट, 20% लोगों ने वोट नहीं कास्ट किया। ठीक है, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें से 600 वोट्स हैं इनवैलिड डिक्लेयर किए गए। एंड द विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट्स एंड ही विन बाय 1500 वोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वही क्या वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं जी। क्या जी, 100 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगी, वोटिंग होगी 20% वोटर्स ने वोट नहीं किया, यानी कि 100 का 20%, 20 यानी कि 100 में से 20 गया, 80 यूनिट लोगों ने वोट किया। इसका मतलब आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है जी, तो वैलिड कितने होंगे जी,
वैलिड होंगे जी 80 यूनिट माइनस 600। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है, क्या जी, ये 80 यूनिट है और ये एक्चुअल डेटा दे रखा है हमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 किलो में से आप 415 रुपये घटा के बताइए, इससे भी अलग लूँ तो आपसे कहूँ कि 2 दर्जन केले हैं, 2 दर्जन केले हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें आप क्या करिए जी, 670 बोरियों को जोड़ दीजिए। तो आप क्या कहोगे सर, इसकी यूनिट डिफरेंट है, इसकी यूनिट डिफरेंट है, तो इसमें ना ऐड कर सकते ना घटा सकते, कोई रिलेशन इससे नहीं बना सकते। इसकी यूनिट डिफरेंट है, इसकी यूनिट डिफरेंट है, इससे भी सेम रिलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि 80 यूनिट में से 600 वोट्स घटा दें, क्योंकि वोट्स एक्चुअल डेटा है और यहाँ पे हम 80 यूनिट में से नहीं घटा सकते। तो क्या किया जाए जी, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि 80 यूनिट है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसमें से 600 घटाना है, हम याद रख लेंगे कि 80 यूनिट है, इसमें 600 नहीं घटाएंगे। लेकिन हम जब आगे चलते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भूल जाएंगे और इसमें से ये घटा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट अच्छा तरीका क्या रहता है जी, तो इन सब के साथ हम क्या करें, वेरिएबल मान लें, यानी कि इन सब के साथ हम शुरू से ही x मान लें, तो x में से ये घटेगा ही नहीं, ठीक है जी, कहीं पर भी। तो इस तरह से तो वैलिड वोट हो गए। अब क्या कह रहे हैं जी, विनर, अब विनर होगा, लूज़र होगा, ठीक है जी। तो विनर को 75% मिले तो 25% लूजर को मिले, तो कितने वोटों से जीता होगा, कितने प्रतिशत वोटों से, 25%, यानी कि इसका 25%। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है जी। 80x माइनस 600, इसका 50% वोटों से जीता, ठीक है जी। तो इसका 50% निकालेंगे, 80x माइनस 600 का 50% की फ्रैक्शन 1/2 निकालेंगे तो ये हमें पता है कि कट जाएगा, यानी कि 40x, ये कट जाएगा हमें पता 300, यानी कि माइनस 300, 40x माइनस 300, यानी कि 40x माइनस 300 यूनिट वोटर से जीता। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया जी, 1500 वोटों से जीता, तो 1500 वोटों से 1500 वोट, तो ये इतनी यूनिट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1500 वोटों से जीता हमें दे रखा है एक्चुअल में, ठीक है जी। तो हम निकाल सकते हैं 40x, ये सट जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 1800, ठीक है जी। अब 0 से 0 कट गई, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि x की वैल्यू आ गई 45। x की वैल्यू अगर हमारे पास 45 आ गई तो क्या करेंगे, तो x की जगह हम 45 रख देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 4500 आ जाएगा, यानी कि वोटिंग लिस्ट 4500 आ गई हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं जी, वोटिंग लिस्ट हमारे पास कितनी आ गई, 4500। और यहाँ पे हम 45 से गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, और ये x की जगह ही रख रहे हैं हम, ठीक है जी। 0 8 45, 0 हासिल 4 और 8 चौक 32 और 4 36, ये आ गया जी। तो इस तरह से हम यहाँ पे x की जगह रख के वैलिड वोट भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इसे x के थ्रू करते हैं, x मान के,
कि अगर हम एक्स मान के चलें, तो मैंने मान लिया कि एक्स वोटिंग लिस्ट है, उसमें से 20% वोट नहीं किया 20% लोगों ने, तो 80% यानी कि 4/5 किया। इतने लोगों ने वोट किया होगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, आउट ऑफ 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि इसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है जी। तो इनवैलिड हो गई, इनवैलिड घटा दी, ये हमारे पास क्या बचा, वैलिड वोट। अब वैलिड वोट के 75% जीतने वाले को, तो 25% हारने वाले को, कितने परसेंटेज जीता, 50%। और ये हमें दिया गया कि 1500 वोटर से जीता। तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास, तो ये हो जाएगा जी x गुणा 4/5 माइनस 600 तो है ही, ठीक है जी। उस साइड जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई में, यानी कि 3000, ठीक है जी। अब ये 600 इस साइड जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि x का 4/5 3600 हो जाएगा। अब काटेंगे, 9 पे कट जाएगा, 900 x की वैल्यू आएगी 9×5 45, यानी कि 4500। x की वैल्यू हमारे पास 4500 आ गई। क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं, हमने पीछे क्या निकाला था, तो हमने यहाँ पे 4500 निकाला था, इसका मतलब सही था, ठीक है जी। तो इस तरह से हम रख के निकाल सकते हैं। तो अगर हमें कोई कह दे कि वैलिड वोट कितने हैं, तो हम ये सारे हमें पता है कि वैलिड वोट हैं यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। कोई कह दे कि वोटिंग कितनी हुई, तो यहाँ पे रख देंगे वोटिंग हुई। इस तरह से हम चीज़ों को निकाल सकेंगे, ठीक है जी। चलो जी, अब हम आ चुके हैं वही क्वेश्चन, जो हमें करना था। चलिए जी, सबसे पहले वही हम मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट कितनी है जी। वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है जी। अब फिर क्या होगा, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो वोटिंग कितने को हुई, 10% लोगों ने अगर वोट नहीं किया, तो वोट कितने ने किया, 90 यूनिट, क्योंकि 100 का 10% 10, और 100 में से 10 गया तो 90 यूनिट। अब कह रहा है आउट ऑफ विच 2500 25 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड होगी, तो वैलिड हमारे पास कितने होंगे जी, इनवैलिड घटा देंगे वोटिंग में से, यानी कि 90 माइनस कितना जी 2500। लेकिन मैंने पहले कहा था पिछले सवाल में, कहीं हम गलती ना कर दें, तो शुरू से हम इसके साथ x मान के चलते हैं, x मान के चलते हैं तो घटेगा ही नहीं। तो विनर होगा, ठीक है, विनर को कह रहे कि 25% वोट विनर को मिले, तो लूज़र को 45% मिले। कितने परसेंट वोटर से जीता, 10%, यानी कि ये 55% अगर वोटर से जीता, तो ये 45% वोटर से जीता होगा। तो ये 55% विनर को मिले, तो लूज़र को 45% वोट मिली। तो विनर कितने परसेंट वोटों से जीता होगा जी, 10%, यानी कि 90 वैलिड वोट का 90x माइनस कितना जी 2500, इसका कितने परसेंट वोटों से जीता हुई, 10%, यानी कि 90x माइनस 2500 का 10%, यानी कि 1/10 वोटों से जीता। लेकिन हमें बता रखा है क्वेश्चन में कितने वोटों से जीता है, 2000 वोटों से। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2000 वोटों से। तो मैं यहाँ पे 90x ये उस साइड जाएगा तो 20,000, 20,000 में ये माइनस 2500 उस साइड जाके ऐड हो जाएगा 22,500, ठीक है जी। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, कितना बचे जी 4, 9 5 45, ठीक है जी 250, यानी कि x की वैल्यू आ गई 250। तो यहाँ पे x की जगह हम रख के
यहाँ पे गुना 250 कर देंगे x की जगह रख के, तो ये कितना आ जाएगा जी 25,000, यानी कि 25,000 हमारे पास वोटिंग लिस्ट थी। कितनी थी जी 25,000। एक्स की जगह यहाँ पे रख देंगे तो वोटिंग कितनी आ जाएगी 250। एक्स की जगह रखेंगे तो यहाँ से वोटिंग आ जाएगी, और यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास वैलिड वोट आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हम इसे वही कौन सा जी एक्स के थ्रू निकालते हैं। ठीक है जी, हमने मान लिया कि x यूनिट है। ठीक है जी, इसमें से क्या है कि 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 में से एक ने वोट नहीं किया तो 9/10 ने किया वोट। ठीक है जी। और क्या रहेगा जी 2500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 2500 वोट घटा देंगे तो वैलिड आ जाएंगे। अब वैलिड का कितना है जी 55% किसे मिलाएगा जी जीतने वाले को, 45% इसका मतलब हारने वाले को। तो कितने परसेंट वोटर से जीता 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, और हमें बता रखा है जी 2000 वोटर से जीता। तो यहाँ पे हम काटा पिटाई करके निकाल लेंगे। तो x बराबर में यहाँ पे सीधा ही रख रहा हूँ, 10 इस साइड जाएगा तो 20,000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 22,500 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसे काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 5 45, 2500 और 0 25,000। यहाँ पे x की वैल्यू 25,000, यानी हमारा वोटिंग लिस्ट कितनी थी 25,000। और यहाँ से मैंने बता ही रखा है कि कैसे हम वोटिंग निकाल सकते हैं, और ये सारा वैलिड है, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, बहुत ही शानदार। और ये क्वेश्चन जो है हाईएस्ट लेवल है, इससे ऊपर का लेवल अभी तक, यानी कि ये जो लेवल हम करवा रहे हैं ये लेवल अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। हो सकता है कल को चीज़ें बाइयाँ चली जाएं तो पूछा जा सकता है। ये अप टू कैट लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश कीजिए। इस लेक्चर में आपको वोटिंग की इसकी जान हम पकड़ा रहे हैं। क्वेश्चन हर तरीके से बन सकता है, नए तरीके से बन सकता है, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जो हमने सीखा है इसी में से होगा, इसी चीज़ों को घुमा फिरा के पूछा गया होगा। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा मैं उससे पहले चर्चा कर लूँ किसकी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी इनकम या फिर आपकी इनकम 4,000, मेरी इनकम 1,000 है, और मैं अपना खर्चा एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा 1,000 है तो मेरा खर्चा है जी 100 रुपया। ठीक है जी। मैं आपसे कहूँ कि मैं अपनी इनकम का 10% खर्च करता हूँ, तो 100 का 10% मेरी इनकम का, यानी कि 10% 100। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं यही बात ऐसे कहूँ कि मैं आपकी इनकम के 25%, आपकी इनकम के 25% के 10% का खर्चा मैं करता हूँ। मैं आपकी इनकम के 25% के, यानी कि 4,000 का 25% 1/4 का 10% 1/10, यानी कि 100 रुपये खर्च करता हूँ। इस तरह से बताऊँ कि मैं आपकी इनकम के 25% के 10% का खर्च करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी इनकम से खर्च कर रहा हूँ।
खर्च तो मैं अपनी इनकम से ही कर रहा हूँ, लेकिन ये बताने का एक तरीका है। और दूसरा, अगर मैं और थोड़ा पूछूं कि मैं आपकी एक्सपेंडिचर का, आपके खर्चे का 10% खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके खर्चे से खर्च कर रहा हूँ। खर्च तो मैं अपनी इनकम से कर रहा हूँ। इसे बताना कैसे चाहिए, एक सिंपल इजी शब्दों में, कि मैं अपनी जितनी आपका एक्सपेंडिचर है 1000, उसके बराबर मेरी इनकम से मैं उसका 10% यानी कि 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ। लेकिन बताया कैसे जाता है कि मैं आपके एक्सपेंडिचर का 10% खर्च कर रहा हूँ। तो ये मात्र एक बताने का तरीका है, ठीक है जी। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। 20% वोट्स डिड नॉट वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है जी। हम वही मान के चल लें, कॉपी बना लें और उसके बाद हम चीज़ों को मान लेते हैं जी हमारी वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट कितनी है जी, 100x, ठीक है जी। और वोटिंग कितनी हुई जी, वोटिंग हुई जी 20% वोटर ने वोट नहीं किया, तो 80 यूनिट ने वोट किया। वैलिड वोट कितने हो गए जी, वैलिड इनवैलिड घटा देंगे, यानी कि 80x माइनस 120 हैं वोट इनवैलिड। अब क्या कह रहा है कि एंड द विनर गेट, अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको बताऊं, हाँ यहाँ पे कह रहे हैं एंड द विनर गेट 41% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट, यानी कि विनर जो है, विनर ने 41% वोट हासिल किए, किसके, वोटिंग लिस्ट के। यही मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि वोट जो है वो हमें वैलिड वोट से ही मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ बताने का तरीका है कि हमें कि विनर को जो है वोट मिले 41%, किसके, वोटिंग लिस्ट के, किसके, वोटिंग लिस्ट के, वोटिंग लिस्ट के। ये सिर्फ एक बताने का तरीका है कि उसे मिले वोट वोटिंग लिस्ट से नहीं है, मिले तो उसे वैलिड से ही है, लेकिन बताने का एक तरीका है कि उसे 41% वोट मिले हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा विनर है, यहाँ पे हमारा लूज़र है, ठीक है जी। तो विनर 41% यानी कि वोटिंग लिस्ट का 41%, यानी कि कहना चाहिए कि 41x वोट मिले हैं विनर को, ठीक है जी। विनर को अगर इतने मिले हैं तो लूज़र को कितने मिले होंगे, लूज़र को, तो यहाँ पे देखिए लूज़र को लूज़र स्पेलिंग उधर नहीं ठीक होगी, तो वैलिड वोट वैलिड होंगे, उसमें से विनर को जितने मिलेंगे बाकी बचे हुए मिलेंगे, ठीक है जी। तो वैलिड वोट देखते हैं सबसे पहले कितने हैं। वैलिड वोट है जी हमारे पास 80x माइनस 120, 80x माइनस 120, ठीक है जी। ये क्या जी, वैलिड। अब इसमें से हम विनर के वोट निकाल दें, 41x माइनस 41x, तो ये लूजर के आ जाएंगे, निकाल देते हैं। 80x माइनस 120 माइनस 41x, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, 80, ये मान लेते हैं 50, 30, 39, 39x माइनस 120, ये हमारे पास किसके आगे वोट, यूज़र के, 39x माइनस 120, यानी कि 39x माइनस 120 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब क्या करें, अब हम देखते हैं कि विनर कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता, कैसे निकालते थे हम, याद है,
विनर कितने वोटर से जीता, यानी कि विन बाय, तो विनर माइनस लूज़र ऐसे निकालते थे कितने वोटर से जीता। तो विनर कितना है जी, विनर की 41x 41x जितने वोटर से जीता, माइनस क्या होगा जी लूज़र के, लूज़र 39x माइनस 120, और ये क्या आ जाएगा जी कितने वोटों से ये जीता। तो हमें बता रखा है जी 200 वोट से जीता है, 200। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 41x माइनस 39x माइनस माइनस प्लस 120 यानी कि 200, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये 2x बचा, इस साइड ये माइनस होगा तो हमारे पास 80 बचा, x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। अगर x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई तो हम यहाँ x की जगह 40 रख देंगे, 40, तो ये हमारा आ जाएगा 4000, ठीक है जी। इसी प्रकार यहाँ पे 40 रख देंगे तो वोटिंग आ जाएगी, इसी प्रकार वैलिड आ जाएगी। तो कुल मिला के इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। शॉर्ट है, शॉर्ट मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी तीनों एक बार कर लूँ। चलो यहाँ पे डिस्कस कर ही देते हैं। दोस्तों शॉर्ट से आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ इससे आंसर सही आ जाता है और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मान दें कि वोटिंग लिस्ट मान के चलते हैं, वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट ऐसे ही करते हैं। और फिर क्या करते हैं जी, वोटिंग होती है जी, वोटिंग कितनी जी 80 यूनिट, ठीक है जी। और 120 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यहाँ से मैं गलत कर रहा हूँ क्या, यहाँ से मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ कि 80 यूनिट है ना, ये सारे के सारे वैलिड हैं। यहाँ से मैं गलत कर रहा हूँ कि जो 80 यूनिट वोट है ये सारे के सारे वैलिड हैं। यहाँ पे 120 एक बार मैं अलग लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो एंड द विनर गेट 41% वोट्स ऑफ वैलिड वोट, यानी कि विनर को इसका मिले तो विनर को 41 मिले होंगे, लूज़र को कितने मिले होंगे जी, इसमें से ये घटा दिया जी तो 39 मिले होंगे। लूज़र को कितने वोटों से जीता जी, 41 में से आ गया 2 यूनिट वोटों से जीता, 2 यूनिट वोटों से जीता। तो अब हमने गलती क्या की थी, गलती हमने ये की थी कि 120 इनवैलिड वोट तो हमने घटाए नहीं, जो हमने 120 इनवैलिड वोट घटाए नहीं, तो जो गलती हमने शुरू में कर ली अब उसे यहाँ पे सुधार लेते हैं। 120 यहाँ पे घटा देते हैं तो 200 में से गया 80, यानी कि 80 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। तो अब हम 40 रख के यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हम कर सकते हैं। वही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फटाफट हम इसे ही करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सबसे पहले हम वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं जी, वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट, ठीक है जी, यानी कि 100x मान लेते हैं। एंड 10% वोटर ने वोट नहीं किया तो वोटिंग कितनी हुई जी, वोटिंग बिल्कुल छोटा हो गया, वोटिंग कितनी हुई जी 90 यूनिट, 90x। तो वैलिड कितने होंगे जी, तो वैलिड वो 90x में से हम इनवैलिड घटा देंगे तो वैलिड बच जाएंगे। अब विनर हो, एंड द विनर गेट 60%, विनर को 60% मिली, ठीक है जी। वोट्स ऑफ वैलिड वोटिंग लिस्ट का यानी कि इसका
इसका 60% यानी कि 60 एक्स मिले, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, तो वैलिड माइनस विनर घटा देंगे, तो वैलिड कितने है जी 90 एक्स माइनस 300, इसमें से हम घटा देंगे 60 एक्स, तो 90 एक्स माइनस यानी कि ये अब बचा हमारे पास 30 एक्स माइनस 300, तो लूज़र के आगे 30 एक्स माइनस 300 कितने वोटों से जीता, तो विनर माइनस लूज़र करेंगे, विनर माइनस लूज़र, विनर कितना है 60 एक्स माइनस लूज़र के घटा देंगे 30 एक्स माइनस 300, यानी कि 60 एक्स माइनस 30 एक्स माइनस माइनस प्लस 300, यानी कि आ गया 30 एक्स प्लस 300, 30 एक्स प्लस 300 वोटों से जीता। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 900 वोट से जीता, 900 वोट से, यानी कि 30 एक्स ये उस साइड जाएगा माइनस का 600, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 20। अगर एक्स की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे हम इंटू में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की जगह रख के, तो 2000 आ जाएगा। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वही अगर शॉर्ट डिस्कस करूं तो शॉर्ट वही आप फिर अगेन कोरोस क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाओगे, लेकिन इससे हमारा आंसर आ जाता है, और कईयों को तो आंसर से ही मतलब होता है। चलिए जी, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, वोटिंग लिस्ट मान लिया 100 यूनिट, ठीक है जी। वोटिंग कितनी हुई जी 90 यूनिट, 10 यूनिट वोटर ने दिया, तो वैलिड कितने हो गए जी, वैलिड 300 वोट्स इनवैलिड है, तो 90 में से घटाना चाहिए, लेकिन यहाँ से मैं गलत करूँगा। मैंने मान लिया कि 90 के 90 यूनिट क्या है जी, वैलिड है जी, यहाँ से गलत करने हैं। और क्या किया जी 300 मैंने यहाँ पे नहीं घटाया, 300 मैंने यहाँ पे नहीं घटाया, गलती यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो विनर को मिले होंगे, लूज़र को मिले होंगे। विनर को वोटिंग लिस्ट का कह रहा है कि 60% यानी कि 60 मिला, तो यहाँ पे इससे कितना मिला होगा जी, 90 में से मिला होगा, 60 इसे मिला, तो 30 इसे मिला होगा। कितने वोटों से जीता जी, तो यहाँ पे 30 वोटों से जीत गया। लेकिन यहाँ पे हमने गलती की थी क्या, कि हमने 300 घटाया नहीं था, तो हमने वहाँ पे गलती की। अब हम सुधार लेते हैं, ठीक है जी। तो 900 में से 300 घटा देते हैं, तो कितना आएगा जी 600, ठीक है जी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। तो अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं, जो भी निकालना चाहिए, ठीक है जी। चलिए जी, 2 क्वेश्चन रह गए हैं आज के, तो करते हैं जी फटाफट, फिर सेशन का करेंगे हम समाप्त। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे मैं यहीं पे करने का प्रयत्न करते हैं हम, ठीक है जी। वोटिंग लिस्ट 100 एक्स मान लिया, वोटिंग कितनी हुई जी 10% ने वोट नहीं किया, तो 90 एक्स ने किया होगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे। तो वैलिड कितना हो जाएगा जी, वैलिड हो जाएगा जी 90 एक्स माइनस 60 घटा देंगे, और यहाँ इसमें से विनर को मिले होंगे, विनर को, ठीक है। इसमें से लूज़र को, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बताने का तरीका है, उसने कहा कि विनर गेट 47% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट का, यानी कि ये बताने का तरीका है, ध्यान रखना। यानी कि 47 एक्स मिले, तो लूज़र को वैलिड में से घटा देंगे, यानी कि लूज़र के वोट कितने हो गए जी, वैलिड माइनस विनर। तो वैलिड कितने हैं जी बेटा हमारे पास 90 एक्स माइनस 60, 90 एक्स माइनस 60, इसमें से घटा देंगे जी विनर के वोट 47 एक्स, तो घटा दें ये हमारे पास बचेगा जी 50। अगर ये 50 मान लें तो 40 और 43 एक्स माइनस 60, ठीक है जी। 43 एक्स माइनस 60
यानी इसके आगे हमारे पास 43x-60 कितने वोटर से जीता, अब ये चर्चा आ रही है। तो विनर माइनस लूजर, विनर की कितने जी 47x-43x-60, और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन में बोल रखा है उसने कि 308 वोटर से जीता, 308, ठीक है जी। अब 47x-43x बराबर 308, ठीक है जी। यह 4x माइनस हो जाएगा जी उसमें से, अगर माइनस होगा ये तो ये हमारे पास बचेगा 348, ठीक है जी। 348 बचेगा नहीं, हाँ जी। तो x बराबर आ जाएगा जी 4 8 32, 2 7 चौक 28, 87, 87 सही है क्या, गलती तो नहीं कर रही? सौ 90 47% यानी 40x, अब 43 माइनस 60, ओहो हो सॉरी, यहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हैं, 248 बचेगा यहाँ 248, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा जी 6 चौक 24 और 2 चौक 8, 62, ठीक है जी। तो x की वैल्यू 62 आ गई, तो अब हम निकाल सकते हैं जी, यहाँ पे गुना 62 कर देंगे तो 6200 आ जाएगा, तो यहाँ पे वोटिंग आ जाएगी, वैलिड आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट क्या है जी, वोटिंग लिस्ट मान लिया जी हमने 100 यूनिट, वोटिंग कितने हुए जी 90 यूनिट, ठीक है जी। और यहाँ पे वैलिड कितने हुए जी, यहाँ से हम गलत कर रहे हैं कि वैलिड कितने हुए जी 90 के 90 मान रहे हैं, ठीक है जी। तो विनर को मिले होंगे, लूज़र को, विनर को कितने मिले जी इसके 47, ठीक है जी। 47 विनर को मिले, और लूज़र को तो यहाँ 90 में से विनर को 47 मिले गए, तो बचे कितने 43 से मिले हुए, कितने वोटर से जीता 4, लेकिन एक्चुअल में कितने वोटर से जीता है वो हम देखते हैं। हमें यहाँ पे गलती की थी क्या कि वोट कितने थे हमारे पास 308, इसमें से हमें गलती की थी कि 60 इनवैलिड वोट घटाए नहीं, तो यहाँ पे हम गलती सुधार रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो 248 बचेगा, तो ये वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 और 62, एक यूनिट की वैल्यू 62, तो इंटू में 62 कर देंगे और हमारे पास सारे के आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन इलेक्शन राधिमा एंड सनी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये राधिमा है, ये सन्नी है, ठीक है जी। पार्टिसिपेटेड 2/5 इफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर राधिमा, 2/5 यानी कि 2/5, यानी कि 5 में से 2 ने वादा किया कि मैं वोट डालूंगा किसे, राधिमा को, यानी कि अगर टोटल 5 वोट हैं, ठीक है, तो उसमें से 2 ने वादा किया राधिमा को, 2 ने, ठीक है जी। तो इसका मतलब 3 वोट डालेंगे किसको, 2 में से 5 में से 2 अगर वोट डालें राधिमा को, तो 3 किसे डालेंगे, सन्नी को,
ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसे 200 और 300 मान लेते हैं जी, ताकि ये रेशो है, ताकि इजी कैलकुलेट हो सके। एंड फॉर राधिमा एंड रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर सन्नी ऑन द वोटिंग डे 50% वोट द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर राधिमा। यानी कि वोटर के दिन क्या हुआ कि 200 वोट थे, इसके 15% यानी कि 15% की फ्रैक्शन 3/20 अपने वादे से मुकर गए, यानी कि 30 कहते कि हम नहीं डालेंगे, हम नहीं वोट डालेंगे, 30 मुकर गए। तो यहाँ इसमें से 30 कटा देंगे। तो अगर 2 ही कैंडिडेट पार्टिसिपेंट हैं तो राधिमा को 15% ने वोट नहीं डाला, तो किसे डाला होगा? सन्नी को। ठीक है जी। एंड वेंट बैक देयर प्रोमिस एंड राधिमा एंड 25% वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर सन्नी। और 25% जो कह रहे थे कि हम सन्नी को वोट डालेंगे, तो 300 का 25% 1/4 यानी कि 175, यानी कि 75 ठीक है जी। 75 जो कह रहे थे कि हम सन्नी को वोट डालेंगे वो मुकर गए, यानी कि सन्नी को वोट ना डाल के राधिमा को वोट डालने चले गए। ठीक है जी। तो चेंज हम देखते हैं कितना आया जी। तो यहाँ पे हम सीधे ही काट सकते हैं कि इसमें कितना जुड़ा, इसमें कितना 30 से 30 कट जाएगा इसमें, और प्लस का बचेगा 45, यानी कि इसमें 45 ऐड होगा, 245 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा जी? -45 हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो -45 होगा, यानी कि 50 घटा दें तो 255। अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ सन्नी विंस बाय 750। सन्नी 750 वोट से जीत गया। तो हम देखते हैं कि 10 यूनिट वोट से जीता है। यहाँ पे कह रहा है कि 750 से, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 75। और टोटल नंबर ऑफ वोट्स बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स 200 और 300 500 गुना एक यूनिट की वैल्यू 75। तो 0 0 5 5 25 2 7 5 35 और 2 37, यानी कि 37,500 वोट थे उस विलेज में, उस इलेक्शन में। ठीक है जी। तो कितने थे? 37,500। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जी दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी जी लाइक कीजिए जी, चैनल को शेयर कीजिए जी। और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का मंगल सिंह, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन और बोर्ड PNG सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।